गुड मॉर्निंग, राम राम भाई सभी को। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी करते रहना। और मैं अभी तुमको पता है 10th की केमिस्ट्री के टॉपिक तुमको बता रहा था वीडियोज़ के थ्रू। अभी केमिस्ट्री ख़त्म होने वाली है, 10th वाली लास्ट टॉपिक है उसका, कार्बन और उसके यौगिक है ना। वो टॉपिक थोड़ा सा टफ है और उसमें चीज़ें ना थोड़ा सा फास्ट फास्ट सी चल रही हैं, क्योंकि सेम टॉपिक जो है अपना 9th में भी है ऐसे एक टॉपिक। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले 9th के टॉपिक क्लियर करा देता हूँ, क्योंकि 9th का थोड़ा सा लाइट वर्जन है 10th के से ना। तो 10th का थोड़ा सा हाई जा रहा है और 9th का थोड़ा डाउन जा रहा है। अब बाकी जो चैप्टर मैंने अब तक कराए हैं वो तो बहुत स्मूथली निकल गया, लेकिन लास्ट जो चैप्टर है ना केमिस्ट्री का, वो थोड़ा टाइम टेक ले रहा है। मतलब मैंने पढ़ के देखा उसको ना, तो जब मुझे ही थोड़ा टाइम ले रहा था देन तुमको तो समझने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो पहले मैं 9th के जो चैप्टर है न्यूमेरिकल्स क्या है यार, केमिस्ट्री के जो टाइप टॉपिक है उनको पहले करवा दूंगा तुम्हारे साथ में, और उसके बाद में जो आगे के चैप्टर्स को क्लियर करेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो आज का वीडियो जो तुम देखोगे वो 9th की केमिस्ट्री करेंगे पहले, ठीक है। लास्ट में फिर या फिर 9th की वो केमिस्ट्री का वो चैप्टर करूँगा पहले जो कार्बन और उसके यौगिक वाला जो टॉपिक है ना 10th का, उससे रिलेट करता हो, ताकि तुम, या फिर दोनों को एक वीडियो में डाल दूंगा ताकि तुम्हारी केमिस्ट्री 10th की भी खत्म हो जाएगी और साथ में केमिस्ट्री का चैप्टर जो परमाणु से यार कार्बन से रिलेटेड है वो यहाँ पे भी निपट जाएगा साथ में। तो इस तरीके से सोच रहे हैं। बाकी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का बता दो। यार अभी मेरे हिसाब से उस पर हम दो ही मत दो। और एक भाई पूछ रहा था कि न्यूमेरिकल्स कितने आएंगे, तो कुछ भी हो सकता है। न्यूमेरिकल्स आ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। 2018 में तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आए थे, लेकिन हमारे वाली वैकेंसी में थोड़ी कम न्यूमेरिकल्स थे। थ्योरी जो मतलब लाइन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं वो थोड़े ज़्यादा पूछे थे। तो इस तरीके से होता है यार, फिक्स नहीं कर सकते इसका, ठीक है। तो किसी भी चैप्टर को ऐसे हल्के मत लेना, किसी भी न्यूमेरिकल्स को छोड़ना मत कि भाई क्या पता इसमें से आएगा नहीं आएगा, या फिर कोई सर बता रहे हैं कि इस बार नहीं आएगा। तो इस तरीके से तुम अब मत पढ़ना। बुक लेना, बुक को पूरा पढ़ लेना, क्योंकि सिलेबस तो पूरा करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि जी क्या है इस बार सिलेबस पूरा नहीं होगा, करंट अफेयर है कितना भी पढ़ लो सिलेबस पूरा नहीं होगा। इसका तो सिलेबस पूरा हो सकता है, लिमिटेड चैप्टर है उसके, ठीक है। और फिजिक्स के जो चैप्टर आएंगे वो बहुत ईजी से आएंगे, बहुत सिंपल सिंपल से फॉर्मूला है जो तुमको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इतना क्यों डर रहे हो तुम? ये तो आज मैं ये चैप्टर शुरू कर दूँगा और उसके बाद में तुम अपना कंटिन्यू पढ़ते रहना, ठीक है। इसके अलावा मैं लाइव भी आया था, तुमको पता है। और लाइव आने का रीज़न था कि जो मॉक टेस्ट डाला था लेको पायलट का, जिसमें बहुत सारे जीके के प्रश्न डाल दिए गए थे। लोग बोल रहे जीके जीएस इतनी आएगी क्या? इतने नहीं आते यार, मैंने इस वीडियो में बता दिया, पिछली वीडियो में भी, अब दोबारा से बता रहा हूँ। जीके जीएस के करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आने हैं, जीके जीएस तो मैं क्या ही कहूँ इसको, जीके जीएस तो आ ही रही है, जनरल साइंस तो तुमको आएगी, लेकिन करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो 10 से 12 मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। और हाँ ये हो सकता है जैसे कि 25 नंबर की रीजनिंग आनी है, वो रीजनिंग के क्वेश्चन 20 आ जाएँ, 25 मैथ्स के हो जाए, इसमें थोड़ा बहुत शफल हो सकता है। लेकिन ये नहीं होगा कि एकदम कम क्वेश्चन आ जाएंगे उसके और एकदम ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे दूसरे चैप्टर के, तो वो सब नहीं होने वाला, ठीक है। इसके अलावा साइंस उतनी आएगी जितनी आनी है, एनसीईआरटी बेस्ड साइंस आनी है, जो एनसीईआरटी का मैं तुमको करवा ही रहा हूँ। तुम अपने जहाँ से पढ़ रहे हो बुक फॉलो करते रहो, एमसीक्यू लगाओ, मैक्सिमम पीवाईक्यू है ना, उससे तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। अभी तुम टेक्स्ट बुक में स्कोर लगा रहे होंगे तो हो सकता है तुम्हारा टेक्स्ट बुक का जो खुद का टेस्ट है उसमें स्कोर कम बन रहा होगा, लेकिन तुम जैसे ही पुराने पीवाईक्यू लगाओगे तो हो सकता है तुम्हारा स्कोर बढ़ जाए। अब तुम ऐसे मत करा करो कि तुमने पीवाईक्यू सारे लगा लिया, वो खत्म हो गए तो अब कहाँ से लगाओ, तो उन्हीं को रिपीट कर लो दोबारा। भाई उन्हीं को रिपोर्ट कर लो, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारा फ्लो बनाना है तुमको, ठीक है। तो नेगेटिव पे कंट्रोल करना है, तो उसका उस तरीके से टेस्ट लगाते रहो, रिवीजन कर लो ना टेस्ट का, क्या दिक्कत है। ऐसे तो है नहीं जो जितने भी तुमने टेस्ट लगाए सारे तुमको याद हो गए होंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और याद हो गए तुम्हारे लिए तो बेस्ट ही है ना, क्वेश्चन से याद हो रहा है तो तुम्हारा तो फ़ायदा ही है उसी में। तो ये करके देख लो एक बार, ये चीज़ है यार। और मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी एग्ज़ाम से पहले पहले, ऑलमोस्ट कितनी तारीख का एग्ज़ाम है तुम्हारा? 13 तारीख का। तो मैं तो अब यही सोचूंगा कि 8 दिन में तुम्हारा सिलेबस ख़त्म कर दूँ पूरा। कोशिश करूँगा कि दिन के 2-2 चैप्टर उड़ाऊँ अब, ठीक है, ताकि तुमको फ़ायदा हो जाए। एक वीडियो मतलब मेरी 15-16 मिनट की एक वीडियो होती है जिसके अंदर अपना क्या बोलते हैं एक चैप्टर पूरा कराता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि आगे के सारे चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर पूरा करा दे, जिसका फ़ायदा भी मिल जाएगा तुमको ऐसे कैसे, क्या बोलते हो? क्योंकि उसमें चैप्टर जब तुम्हारे साथ में पूरे होंगे ना तो उसमें तुम्हारा फ़ायदा ये भी रहेगा कि तुमको 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा रिवीजन करने का। और प्रेशर मत लेना एग्ज़ाम का टेस्ट लगाते टाइम, जितने भी प्रेशर में आना है, जितना घबराना है वो यहीं घबरा लो, उसके बाद में एग्ज़ाम में घबराने से तो दिक्कत में आ जाओगे तुम, ठीक है। इस तरीके से अपना तैयारी प्रॉपर करते रहो, चुपचाप पढ़ते रहो, किसी भी और नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान मत दो, और ओवर थिंकिंग मत करो अब कि मैंने कितना पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है वो सफिशेंट है या नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि मैं भी फ़ोन कर करके पूछता था कि भाई मैंने इतना पढ़ लिया क्या होगा, या फिर बड़े बड़े लोगों से सलाह लेता था, इन द सेंस जो तो नौकरी कर रहे हैं बहुत पहले से, कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मैंने इतना सिलेबस पूरा कर लिया, अब मैं क्या करूँ।
तो क्या है कि तुमको लोग अपने हिसाब से सलाह दे देंगे, अच्छी सलाह दे देंगे, कोई बात नहीं, दोस्त होंगे तुम्हारे, गलत सलाह तो तुमको देंगे नहीं। लेकिन क्या है कि अंदर से तुम्हारा एनालिसिस तो तुम खुद ही कर सकते हो, दूसरा क्या ही बताएगा यार। तो वो चीज़ है, तुमको तुमसे बेहतर और कौन जानेगा, ठीक है। तो इतना समझ लो कि जो तुम पढ़ रहे हो उसको रिवीजन करते रहो। ऐसा मत सोचना कुछ छूट गया तो छूट गया, ठीक है यार, अब इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। एक आदमी जान थोड़ी दे सकता है, मतलब एक अंतिम प्रयास होता है, वो अपने पूरे दम तक अपना 100% दे दो। बस ये है कि खुद से मलाल नहीं रहना चाहिए कि हमने हमारा 100% नहीं दिया, ठीक है। 100% दे दो अपना। अब बचे हुए दिन है, हो सकता है कि तुमने अब थोड़ी बहुत लापरवाही कर दी हो अभी कुछ दिनों में, कोई फैमिली प्रोग्राम फंस गया हो या फिर कोई बीमारी हो गई हो तुमको, हेल्थ इश्यूज़ कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन अब जो टाइम है उसको तो एटलीस्ट संभाल सकते हो, तो उसको संभाल लो अभी। तो उसको संभालने से तुम्हारा बहुत तुम ऐसे मत सोचना कि अभी इतने दिन बचे हैं अब क्या ही होगा, मैंने अब तक नहीं करा। टाइम बहुत कीमती है। क्या पता तुम जो अभी एक मिनट के अंदर कुछ पढ़ रहे हो वही फंस जाए, एक नंबर से तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस की अपना प्री की कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। वो चीज़ है, उनका ध्यान रख लो थोड़ा सा, है ना। तो अब तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 12 दिन का टाइम बचा है। मैं तो 12 दिन में पूरा करा दूँगा, मेरी तो कोशिश ये रहेगी 12 दिन के अंदर तो तुम्हारा 2-2 चैप्टर उठाऊँ दिन रात। हो सकता है सुबह शाम वीडियो भी ले आऊँगा, मेरा एग्ज़ाम भी है यहाँ पे, तुमको पता हो तो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मैं कर दूँगा ख़त्म, ठीक है। टेंशन मतलब उस चीज़ की, ये चीज़ है भाई लोग यार। हम आपके लिए एफ़र्ट लगा रहे हैं, आप भी अपने लिए खुद के लिए एफ़र्ट लगाओ, अपनी फैमिली के लिए एफ़र्ट लगाओ, चाहने वालों के लिए एफ़र्ट लगाओ भाई, बहुत ज़रूरी है। आपकी सक्सेस के पीछे बहुत सारे लोगों का दुख और सुख दोनों जुड़ा है, ध्यान रखना। अकेले अपने आप को मत समझना कि मेरी नौकरी लग जाए तो मेरा भला हो जाएगा। पूरा परिवार, आपको चाहने वाले दोस्त लोग, सबकी उम्मीदें होती हैं आपसे, और सबको खुशी होती है, एक्सपेक्टेशन तो सबको होती है ना यार, वो वाली चीज़ है। तुम करोगे तो समझ रहे हो तुम, घर वाले भी बहुत प्राउडली बोल पाएंगे कि हमारा बेटा है, मतलब वो तो अभी भी प्राउड ही करते हैं, लेकिन बस वो घर वाले डांटते भी इसलिए है कि यार देखो, तुमको ही बताऊँ, तुम्हारी फैमिली में अगर तुमको कोई डांट रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, फैमिली की बात कर रहा हूँ, जो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, कुछ तुमसे बोलते होंगे तो इन चीज़ों को बुरा मत माना करो, ठीक है। आप वही लोग हैं जो आपको सक्सेस देखना चाहते हैं, वो आपको डांटते हैं इसलिए हैं कि भाई तुम कुछ बन जाओ, अदरवाइज़ तो लोग मुझे ही लेते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को बुरा मत माना करो, वो बस वो आपको डांटते इसलिए क्योंकि वो आपको दुनिया से पीछे नहीं देखना चाहते, वो आपको सक्सेस देखना चाहते हैं, ठीक है। तो सक्सेस हो जाओ यार, उनके लिए हो जाओ, खुद के लिए हो जाओ, अपने सपने देखो बड़े, कोई दिक्कत नहीं। कोई कुछ लोग बोलते हैं सपने मत देखो, सपने देखो भाई, तभी तो पूरा करोगे। बैठे बैठे सोचा करो कि क्या है कैसे है, ठीक है। चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करनी किसी से एग्ज़ाम के बारे में कि क्या है क्या नहीं है, अपने आप हो जाएगा, निकल जाएगा सब, ठीक है। बुक जो भी पढ़ रहे हो, जो भी बुक पढ़ रहे हो उसको रिवीजन करना। मैथ्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, एडवांस मैथ में, तो मैं तुमको कम से कम 3-4 बार बता चुका हूँ एडवांस मैथ का, तो ना कि हाइट एंड डिस्टेंस का ट्रिपलेट याद कर लेना, और छोटे मोटे फार्मूले याद कर लेना, वृत्त के जितने भी टाइप के फार्मूले हैं, परिमाप, क्षेत्रफल, है ना, वो सारे अर्ध परिमाप। इसके अलावा तुम और क्या पढ़ोगे, बेलन का थोड़ा सा देख लेना, सूत्र देख लेना, मतलब तुम फॉर्मूले रट लेना कि इसका क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है। इतना सिंपल प्रश्न आएगा, केवल तुमको वैल्यू पुट करनी होगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अर्थमेटिक पे तो फोकस तुमको करना ही करना है, पी वाई को लगाओ फटाफट, तुमको पता भी लग जाएगा कि। और कोई साइंस का हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए, हो सकता है कि किसी जीके जीएस करंट अफेयर में कोई थोड़ा बहुत इधर उधर कर दे पेपर को, लेकिन साइंस मैथ्स और रीजनिंग में क्या ही करेगा, सेम पैटर्न से रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उसको मत डरना। हाँ, रीजनिंग का और है थोड़ा सा कि जो अपने पी वाई क्यू तुम देखना, रीजनिंग के अल्फ़ाबेट से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि उन्होंने एक सिटी का नाम लिखा जयपुर, फिर सामने लिख दिया 125, तो जो वो 125 लिखा ना, तो वो जयपुर से बना है 125, तो तुम कैसे बन रहा है ये। तो जितने भी लेटर हैं अल्फ़ाबेट के, J10 पे आता है, A1 पे आता है, I9 पे आता है, इनको सारे को ऐड करके देखो 25 बन रहा है कि नहीं बन रहा। फिर इनका डबल करके देखो, पहले इनको जोड़ लो, जोड़ के जो भी वैल्यू आ रही है उसमें घटाओ, जोड़ो, गुना करो, कुछ भी करो, सामने 125 आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो देखो, रैंकिंग ऑर्डर वाले देखो, सिटिंग अरेंजमेंट देखो, ब्लड रेशन तो ईजी है, तुम कर ही लोगे, ठीक है। इसके अलावा कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट वाले प्रश्न, उनको देखो ना यार, मैक्सिमम यही है, बाकी तो तुम कर लोगे। और वो नहीं आते कौन से वो, हाँ, जिसमें अपने जो चिन्ह होते हैं प्लस माइनस गुणा भाग के, इनको चेंज करवाता है, वैल्यू इधर उधर पुटअप करता है, ठीक है, कि प्लस की जगह गुणा, गुणा की जगह भाग, वो सब देख लेना, ठीक है। यही है जो क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकन होते हैं, बाकी तो सब कर ही लोगे तुम। पढ़ो अच्छे से, डरने की बात है नहीं, कोई कुछ भी बोले फालतू अपने दिमाग को लोड लेना मत। हो सकता है तुम ऐसे सोच रहे हो कि ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, फैमिली प्रेशर, वो सारे प्रेशर को थोड़े दिन के लिए टाल मारो, अपने भविष्य को मतलब क्लियर देखो यार, दूर तक दिखेगा तुमको, ठीक है। एग्ज़ाम दो, प्री मेंस के बारे में सोचो मत, प्री दो, प्री निकलते फिर मेंस का तो हैंड टू हैंड तुम्हारे 3-4 दिन में आंसर किया जाएगी, और उसके बाद में जो तुम्हारा आराम से प्रिपरेशन हो जाएगा, कोई रोकने वाला ही नहीं है, कहाँ कौन रोक देगा यार, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है।
3 दिन बाद में आंसर की आएगी, उसी 3 दिन में फिर रिजल्ट एंजर करना मत, आंसर किया है, आंसर की में तुम्हारा नंबर आया, फिर पढ़ने बैठ जाना हैंड टू हैंड मेंस के लिए। फिर तुमको किताबें भी बता दी, जिस दिन तुम्हारा मेंस का एग्जाम होगा उसके शाम को वीडियो डाल दूँगा, भले तुम चाहोगे तो, कि भाई ये तुम्हारा एग्जाम है और मेंस में तुमको पार्ट ए में ये करना है। तुम मतलब मुझे पता है तुम लोगों के पास सब कुछ पहले से मटेरियल होगा देन, लेकिन मेरी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा एक काम है, वो मैं कर दूँगा, ठीक है। तुम्हारे कहीं ना कहीं काम ही आएगा वो चीज़, इतनी सी बात है भाई। लोग पढ़ो अच्छे से मन लगा के, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। राम राम, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी कंटिन्यू जो वीडियोज़ आ रही हैं वो तो मैं डालता रहूँगा, ठीक है। सिलेबस से रिलेटेड जो अपनी वीडियो आ रही है वो तो मैं कंटिन्यू रखूँगा, कोशिश यही रखूँगा कि दिन में कम से कम 2 चैप्टर उड़ा दूँ, ठीक है। जय हिंद, राम राम, ध्यान रखना।